जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो हम लोग बात कर रहे थे एसएससी एमटीएस, ठीक है ना। पहला इसका चैप्टर हमने डिस्कस किया सारे टाइप। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण देखने वाले हैं फटाफट, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। दिया है कि एक निश्चित कोड भाषा में केक को जो है ये क्या लिख रहा है 16 और अर्थ को लिखता है 47, तो उसी भाषा में शिफ्ट को क्या लिखेगा। तो बहुत सिंपल सा है मेरे भाई। क्या किया है इसमें, देखिए केक देखेंगे तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, के जो है 11 नंबर पे आता है और ई जो है 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 11 5 16 16 1 17 17 3 कितना हो गया, टोटल मिलाकर 20 हो गया। पर लेकर आना है कितना हमको 16, तो इसमें कितना अक्षर है 1 2 3 4। तो इसका मतलब है इसमें से 4 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यही लॉजिक देखेंगे तो आपको इसमें भी दिखाई देगा, पर हमसे ये वाला पूछा है। तो एज कितने पे आता है, आप कहेंगे 19 पर आता है, ठीक है। एच कितने पे आता है सर, 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, एफ जो है 6 पे आता है और एच जो है आपके 8 पे आता है, ठीक है। अब बस और उसके बाद से टी भी है, टी तो टी कितने पे आता है सर, टी जो है 20 पर आता है। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 2 3 4 5 है, ठीक है ना। 2 3 4 5 यानी कि 8 ही नहीं रहेगा, ये तो नहीं है, ठीक है ना। अब जोड़ दीजिए तो 20 और 26, 26 और 9 कितना होता है, तो 35 होता है। 35 8 कितना होता है, 35 और 8 43 होता है। 43 में 19 जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2 और 4 1 5 1 62। लेकिन 62 नहीं होगा, इसमें कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, तो 5 आपको घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि 57 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। बात आपको समझ में आई? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। अगला देखिए, इसमें बोला है कि निश्चित कुल भाषा में एच को जो है 11 लिख रहा है। क्या चल रहा है, अरे एच तो आता है मेरे भाई 8 पे और इसको लिख रहा है कितना, आप कहेंगे सर इसको लिख रहा है 11, यानी कि प्लस का कितना जोड़ा है यहाँ पे, 3 जोड़ रहा है। उसी तरह से 9 है, 14 पे आता है, 3 जोड़ा तो 17 लिखा। वो 15 पे आता है, 3 जोड़ा 18 लिखा। बस काम खत्म हो गया। पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 में 3 जोड़ेंगे 19 होगा सर। तो 20 वाला तो ये नहीं हो सकता है, 19 इसमें भी है इसमें भी है। फिर अब देखेंगे तो यहाँ पे आई जो है 9 पे आता है, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 आना चाहिए। तो 13 वाला तो होगा नहीं, केवल ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी तरीके से आप भाई सॉल्व कर लेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, जैसे पिंक को 25 लिखा है, पिंक को क्या लिखा है 25, तो चलिए देखते हैं पिंक को 25 क्यों लिखा है। पी आता है कितने पे, 16 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, ठीक है। एन कितने पे आता है, आप कहेंगे सर एन जो है 14 पे आता है, ठीक है। एन जो है 14 पे आता है, ठीक है ना। और के कितने पे आता है, आप कहेंगे सर 11 पे आता है। क्या इसको जोड़ने पर आपका 25 आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं। 16 9 कितना हो गया 25 और 11 14 कितना हो गया, ये हो गया 25। तो 25 प्लस 25 कितना हो गया भाई, 50। ऐसे देखिए ना, जब आप 50 लिख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया कि सर इसका आधा हो रहा है। क्या हो रहा है, आधा, तभी तो 25 लिखा है इसने। बिल्कुल दिमाग में तो बैठ गया। ठीक उसी तरह से ये भी होगा आपका। तो फेल का पूछा है, तो फेल एफ 6 पे आता है, 1 पे आता है ए, आई 9 पे आता है और एल 12 पे आता है। तो 12 9 21 1 20 20 और 26, 26 का आधा कितना होता है, सॉरी गलती कर दिया भाई साहब, एल जो है 12 पे आता है। तो 12 में कितना होता है 21 होता है, 21 22 22 6 28, 28 का आधा कितना होता है 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट बनाइए अपना, ठीक है ना। अगला देखिए भाई, अगला है कि जैसे ग्रेड को इतना लिख रहा है, तो जी जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, 2 जोड़ा 9 हो गया, आर 18 6 आ रहा है। यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं चल रहा है भाई साहब, ठीक है, अलग अलग लॉजिक चल रहा है। तो ग्रेड को इसने इस भाषा में लिखा है, ठीक है, और टी ए एलिमेंट को इतना के रूप में लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में रियल एम को क्या लिखा जाएगा, तो सेम कोड को मिला देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर का पूछा है, तो आर इसमें देखिए कहाँ है, तो आर दूसरा नंबर पे है, यहाँ पे दूसरा नंबर पर 6 आएगा, सब में 6 है, ठीक है। उसके बाद से बात करें ई कितने पे आता है, ई देखेंगे तो यहाँ से ई का नंबर जो है यहाँ पे 3 है। कितना है मेरे भाई, 3 है। तो 6 3 होना चाहिए, 2 तो नहीं होगा, बाकी दिख रहा है सेम, 6 3 यहाँ पर भी है तीनों में, ठीक है। फिर देखेंगे ए का कोड क्या है, तो ए का लास्ट वाला 2 है। ए बराबर कितना है भाई, ए बराबर 2 है, तो 2 वाला होना चाहिए, 6 3 2 6 3 2 सब में है। 4 और 7 को देखना है, तो चलिए आगे देखते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। एम कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एम का जो दिया है यहाँ पे देखिए, ठीक है, एम का लास्ट से दूसरा है,
तो लास्ट से दूसरा 5 होना चाहिए, लास्ट में 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो दिया है ना उसी कोड को उसी से मिलाना है, इसमें आपका नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है जैसे डिस्क को इसने ये लिखा है, देखिए डिस्क DISK, इसने क्या लिखा है? अच्छा देखेंगे तो दूसरा लेटर इसमें सेम दिख रहा है, दूसरा लेटर दूसरे नंबर पे ही है, डी को लास्ट में किया यानी कि पहले को लास्ट में किया, तो ठीक बी को लास्ट में करेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, और वो जो है ना वो दूसरा नंबर पे ही रहेगा, तो दूसरा नंबर पे जो है आपका इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी दिख रहा है, दूसरा नंबर पे वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद से एस को इसने तीसरे नंबर को पहले पे कर दिया यानी एल पहले पे होगा, तो ये वाला नहीं हो सकता है, केवल आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे ना तो इसमें एल को क्या कर दिया इसने पहले कर दिया है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बात करें हम तो जो थर्ड नंबर पे है ना वो पहले नंबर पे आ गया है, तो इसमें भी एल थर्ड नंबर पे है तो क्या हो जाएगा पहले नंबर पे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला इसमें बोला है कि यदि लाल को नीला कहा जाता है, ठीक है, लाल को क्या कहा जाता है नीला, नीले को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को काला कहा जाता है, काले को गुलाबी कहा जाता है और गुलाबी को नारंगी कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध का रंग कैसा होता है मेरे भाई, दूध का रंग सफ़ेद होता है, और सफ़ेद को क्या कहा जाता है, तो देखिए सफ़ेद को काला कहा जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा काला होगा। जो कह रहा है उसको ढूंढिए कि उसको क्या कहा जाता है, इसने पूछा दूध का कलर कैसा होता है तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद को क्या कहा जाता है काला कहा जाता है, तो इसका काला क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में जो है होला को 16 के रूप में कोडित किया जाता है, अगारबी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में 6 को किस के, तो 16 का मतलब कि जैसे देखेंगे तो चलिए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। तो एच का मतलब 8 होता है, ठीक है, और ओ का मतलब कितना होता है, ओ का मतलब जो होता है वो 15 होता है, प्लस एल का मतलब 12 होता है और 1 होगा। ठीक है, यही होगा आपका। तो यहाँ पे देखेंगे तो 15 और 1 16, 16 और 12, 12 8 जोड़ दे 20, 36 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकर आना क्या है हमको 16 लेकर आना है, तो इस तो कोई लॉजिक नहीं चल रहा है, तो क्या लॉजिक है इसमें, तो मेरे भाई आपको दिख रहा होगा 16 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, ये भी 5 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि इसमें 4 अक्षर थे तो 4 का क्या कर दिया स्क्वायर, यहाँ पे 5 अक्षर है तो 5 का क्या कर दिया स्क्वायर, तो इसमें 3 अक्षर है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई 9 होगा। बात समझ में आ गई, तो मेरे दिमाग में भाई साहब और आपके भी दिमाग में तुरंत ऐसे ही आ जाएगा, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत आपको है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड भाषा में 752 का अर्थ है कॉपर इज स्ट्रांग, ठीक है, और 276 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रांग, और 365 का मतलब है आयरन एंड कॉपर, एंड का कोड क्या होगा, तो मेरे भाई तीनों में देखना पड़ता है कौन तीनों मिल रहा है। कॉपर इज स्ट्रांग, यहाँ पे इज इसमें भी है इसमें नहीं है, ठीक है, स्ट्रांग अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बात करें पहले और दूसरे की, तो कॉपर इज स्ट्रांग और यहाँ पे दिया है आयरन इज स्ट्रांग, यानी कि इज दोनों में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें इज स्ट्रांग और इसमें इज स्ट्रांग, तो ये पहले दूसरे को तो लेकर नहीं हल कर सकते क्योंकि दो दो मिल रहा है। ठीक है, पहले और तीसरे को लेते हैं, पहले और तीसरे को लेते हैं। ठीक है, तो पहले और तीसरे में एक चीज़ आपको मिलेगा, क्या मिल रहा है देख लीजिए, तो क्या आयरन, पहले और तीसरे से भी नहीं हो पा रहा है तो दूसरे को लेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला और दूसरा ले लीजिए, तो पहला और दूसरा का मतलब देखिए 276 का आयरन, तो यहाँ पे भी आयरन दिया है, यहाँ पर भी आयरन दिया है। ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 6 मिल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो आयरन का कोड क्या हो जाएगा, आयरन, आयरन का कोड हो जाएगा आपका 6, तो 6 तो कहानी ख़त्म हो गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे तो आयरन का कोड हो गया, यहाँ पे हमसे पूछा है क्या एंड का अर्थ क्या होगा। ठीक है, एंड का, तो यहाँ से 6 तो ख़त्म हो गया। फिर आप देखेंगे पहले और दूसरे को, पहले और तीसरे को देखिए ज़रा, कॉपर इज स्ट्रांग, कॉपर इसमें भी कॉपर मिल रहा है और पहले वाले में भी कॉपर मिल रहा है। ठीक है, दोनों में पहला और तीसरा देख रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर 5 है, देखिए तो कॉपर का मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर का मतलब हो जाएगा सर 5, तो 6 मिल गया 5 मिल गया, तो बोलिए एंड के लिए क्या बचा यहाँ पे, आप कहेंगे एंड के लिए सर 3 बचा, तो इसका जवाब होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे करके आपको कंपेयर करना है, पहले और दूसरे को लेना है, अगर दो दो कॉमन मिल रहा है ना तो उसको नहीं लेंगे, पहला और तीसरा को ले लेंगे, समझ रहे हैं ना, इस तरह से आपको हल करना है। अगर पहले तीसरे में नहीं मिल रहा तो
दूसरे तीसरे को ले लेंगे, इसमें चेक करेंगे, केवल एक ही कॉमन मिलना चाहिए दोनों में, तब भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, आपके लिए सवाल है। अगला देखिए, यह है कि निश्चित कोड भाषा में 3 को 27 के रूप में लिखा जाता है, गो को 8 के रूप में लिखा जाता है। तो आप एक अनुमान लगा लिए होंगे भाई साहब, इसमें 3 अक्षर है तो 3 का क्यूब किया है, इसमें 2 अक्षर हैं तो 2 का क्यूब किया है, इसमें 4 गो अक्षर हैं तो 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और 4 का क्यूब का मतलब कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। दिख रहा है ना, तो दिमाग में आपके तुरंत घंटियाँ बजेगी भाई साहब, ऐसे समझ रहे हैं ना। एक निश्चित कोड भाषा में हर पर को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है। देखिए इसको एच का आई का है, ए का ई किया है, यानी एक में 2 जोड़ा है, तो क्रम से जोड़ा है, पहले जो है 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, ऐसे करके जो है जोड़ रहा है। और पी 16 पे आता है, यू जो होता है 21 पे आता है। तो 16 5 कितना होता है 21, यानी कि पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2, और 16 और 4 20, 16 5, यानी कि 2 1 2 5 जोड़ रहा है। फिर आर देखेंगे तो आर कितने पे आता है 18, और क्यू कितने पे आता है 17 पे आता है, क्यू कितने पे आता है 17 पे आता है, माइनस का 1 किया है। ठीक है, माइनस का 1 किया है। ई 5 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, तो माइनस का 4 किया है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखेंगे तो पी 16 और 16 5 21, तो एक बार 1 2 5 इसमें किया है, और इसमें -1 -4 किया है। तो चलिए हम देखते हैं इसे भी। जैसे जी का है तो जी कितने पे आता है 7 पे आता है, 7 में 1 जोड़ा तो एच 8 आ गया। तो क्यू है, क्यू में 1 जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा, सब में आर है। ठीक, तो आर होगा। अब ए 1 नंबर पे आता था, ई जो है 5 नंबर पे 4 जोड़ रहा था, सॉरी यहाँ पे कितना जोड़ रहा था मेरा भाई 4। ठीक है, 1 2 4, तो 4 जोड़िए, तो देखिए सब में आर भी यू सब में है, आर भी यू, 3 तो कॉमन है मेरे भाई ऐसे ही। ठीक है, बाकी जे और के इसमें लड़ाई है आपका। तो देखते हैं चौथे से। ठीक है, जैसे डी है तो डी के पास यहाँ पे क्या आ गया, आप कहेंगे सर सी आ गया, यानी एक पीछे जा रहा है। तो वैसे ही आप जो है चौथे में एल से एक पीछे जाएंगे तो के होगा। ठीक है ना, तो ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, के वाला होगा, तो के यहाँ तक दिया है आपका, इसमें भी दिया है। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे तो एफ के बाद एफ जो होता है 6 नंबर पे आता है। ठीक है, और बी 2 नंबर पे आता है, 4 माइनस किया है। तो 4 माइनस कीजिए, ए में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 27 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ए का मतलब 27 ही होता है, और 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 आएगा, और 23 पर क्या आता है डब्ल्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए भाई, 27 पर ए आता है, 26 घटाएंगे तो 27वां यही तो होगा। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए ना, बिल्कुल सर। अगला देखिए, ये बोल रहे हैं कि यदि जेपीजी 19 है, पीएनजी 23 है, तो टीआईएफ क्या होगा। जे कितने पे आता है, आप कहेंगे सर जे जो आता है 10 पर आता है, पी 16 पे आता है, जी 7 पे आता है। तो 10 16 कितना होता है 26, 26 7 कितना होता है, आप कहेंगे सर 33 होता है। लेकिन 33 तो नहीं लिखा है इसने, इसने क्या लिखा है 19 लिखा है। ठीक है ना, 7 6 13, 1 1 2 और 1 3 33। ठीक है, तो क्या चल रहा है भाई साहब लॉजिक, इसमें क्या हो सकता है कि ये जो है आपका 19 आएगा। कैसे 19 आ सकता है, तो हो सकता है सर अगर यदि मैं करूँ, अगर 16 में से 7 घटा दूँ तो कितना होगा 9। अगर मैं यहाँ पे भाई साहब माइनस कर देता हूँ, मुझे 33 नहीं चाहिए, मुझे तो 19 चाहिए, अगर माइनस कर देता हूँ तो शायद आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, आपने अगर ऐसा किया तो आराम से 19 हमारा आ जाएगा। इसका मतलब है कि सर 16 नंबर पे ये आता है, जी एन जो है 14 नंबर पे आता है, और इसमें से 7 घटा देते हैं, 7 बचा है, और 16 7 कितना होता है, आप कहेंगे 16 7 23 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा। सेम लॉजिक है, ठीक है ना। सॉरी 23 तो इसका होगा ना भाई, ये भी लॉजिक बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा है, इसका पूछा हुआ है। ये आता है 20 पर, प्लस आई आता है 9 पे, एफ आता है 6 पे, तो 6 घटा देंगे तो ये भी 23 से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा। लो ये भी आया, ठीक है ना, सटीक बैठ रहा था भाई साहब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें पूछा है कि स्कूल भाषा में एकेडमिक को इतना के रूप में लिखा जाता है, यानी कि ए को वैसे ही लिखा, देखिए यहाँ पर भी ए को ऐसे ही लिखा है, और दूसरे नंबर को लाकर पहले नंबर पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ए को ऐसे ही रखेगा, दूसरे नंबर को पहले, डबल ए तो होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे सर तीसरे नंबर को कहाँ रखा है, तो सर देखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर को दूसरे नंबर पर रखा है।
और जो यहाँ पे दूसरा नंबर पे है बी, उसको तीसरा नंबर पे रखा है, तो दूसरा नंबर बी जो होगा तीसरे नंबर पे होगा, तो तीसरे नंबर पे कौन सा है, इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब यही होगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये है आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है कि सी को 1 लिख रहा है एक निश्चित तरीके से, C1 को देखिए, C1 को लिख रहा है F4, ये लिख रहा है F और ये लिख रहा है 4, तो यहाँ पे कितना घटाया, आप कहेंगे माइनस का 3 घटाया, यहाँ पे कितना घटाया, तो 3 है और ये 6 पे आता है, यहाँ पर माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3, सी के पास प्लस का 3 माइनस का 3 किया है। ठीक है, तो वैसे ही जे है, जे में से 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 पर 3 आएगा। वैसे ही पी है, पी में 16 में 3 जोड़ेंगे 19 पर एस आता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे, ठीक है, 3 जोड़ा है, दोनों जगह 3 जोड़ा है भाई साहब, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि आपका ये भी नहीं हो सकता है, केवल सी ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, अगला इसमें बोला है कि एक विशिष्ट कुछ भाषा में जो है पॉइंट को 11 कुटबद्ध किया जाता है। पॉइंट क्या है भाई साहब, पॉइंट है, तो पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, ओ कितने पे आता है सर, वो 15 पे आता है, ठीक है, एन 14 पे आता है, टी जो है 20 पर आता है, जरा जोड़िए तो 4 5 9 6 15 का 5 बचा कितना, 1 2 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 4 5 6 5 11 4 15 का 5, ठीक है, और 2 सॉरी 20 है ना भाई साहब, ठीक है, 6 65 65 है, तो 65 को इसने क्या लिखा है मेरे भाई, 65 को इसने लिखा है 11, क्या लॉजिक है, आप कहेंगे सर इन दोनों अंकों का योग तो दिख रहा है, लीजिए वही दिख रहा है, बस काम बन गया भाई साहब। अब एच कितना पे आता है, आप कहेंगे सर एच 8 पे आता है, ई 5 पर आता है, ठीक है, ई 5 पर आता है, फिर जो है एम जो है 13 पे आता है, ए जो है 1 पर आता है, प्लस एन जो है 14 पे आता है, टी जो है 20 पर आता है, जोड़िए 20 14 कितना होता है, 20 14 34 35 35 5 40 और 40 8 48 और 48 में 13 जोड़ दीजिए, तो 48 में 13 जोड़ेंगे या 3 11 के 1 4 5 1 6 61, यानी कि 6 1 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 7। समझ में आ गया बात, बिल्कुल सर, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना भाई, प्लीज़ यार शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, अगला है कि फ्रिंज को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में प्लेजर को किस रूप में लिखा जाएगा। अब ये जो आता है 6 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, सेम प्लेस लिखा है भाई साहब, पी 16 नंबर पे आता है, तो भैया ये दोनों खत्म हो गए। एल 12 नंबर पे आता है, 12 है इसमें, उसके बाद से ई जो है 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, यहाँ तक तो पूरा कॉमन दिख रहा है भाई। ठीक है, अब उसके बाद से 10 की बात करें तो एस कितना पे आता है, 19 पे आता है, तो 19 पे आता है तो 19 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, ये जो है 1 पर आता है 19, 1 19, यहाँ पे 1 0 9, ये नहीं हो सकता है, केवल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो भैया पूरा टॉपिक वाइज आपको एसएससी एमटीएस का पूरा चाहिए ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रीजनिंग और मैथ दोनों कंप्लीट आपको देने वाला हूँ, कहीं पे कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।